की भगवत धाम गमन लीला को सुन रहे थे। देखो, चाहे महापुरुषों का जीवन हो और चाहे भगवान के अवतार की लीला, जितना आनंद जन्म दिवस बधाइयों में होता है और भगवान के सुंदर चरित्रों को हम सुनते हैं। आज उत्सव मना के आए पूज्या तुलसी दीदी के यहाँ पे, भगवती जानकी जी का, श्री सियाजू का और प्राकट्य महोत्सव मना के आए। हालांकि जब हम उत्सव मना लेते तभी भगवान अपना जन्मदिन मना लेते हैं। भगवान बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हैं। उन्हें कह देंगे ना आज आपका हैप्पी बर्थडे है, खुश हो जाएंगे। अब आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ, भगवान सो जाएंगे। भगवान कभी सोते नहीं हैं। लेकिन ये बात पक्की है, क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई। जब प्रभु जागे तो सुबह हुई, जब प्रभु सोए तो रात हुई। और भगवान तो आप्तकाम है, निष्काम है, लेकिन तब भी भक्त जैसे भावों से उनकी सेवा करता है उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण प्रेम भिखारी जी का चरित्र हमने रोनाल्ड निक्सन जी के चरित्र में ये बात सुनी थी। अंग्रेज थे, भगवान से इतनी प्रीति हो गई, भारत में आए, ब्रिटिश एयरफोर्स के फाइटर पायलट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्लेन क्रैश हुआ, भगवदीय शक्तियों से बचे और भगवान की एक दिव्य वाणी सुनी, इफ यू वांट टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रुथ देन कम टू इंडिया, भारत आओ। बस इतनी बात सुनी, भारत आ गए। भारत में ऐसी आध्यात्मिक परिस्थितियों का साक्षात्कार किया। भैया, जिन जिन के घर में छोटे ठाकुर लड्डू गोपाल जी हैं, जो इन लड्डू गोपाल जी को केवल मात्र भगवान की सेवा का, जैसे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, ऐसे भी उनकी सेवा करता है, उसे भी भगवान मानते हैं। लेकिन जो इन्हें अपना मानता है ना, मेरे परिवार के हैं, मेरे अपने हैं। भगवान न धातु है, न काष्ठ है, न पाषाण है। भगवान एक भगवदीय शक्ति, एक सत्ता है। देखो एक बात बताओ, जब तक हमें किसी से प्रेम नहीं होता तो उसके प्रति ना उसकी स्मृति जागती, ना उसके प्रति अनुराग होता। लेकिन जैसे ही उसके महत्व का ज्ञान होता है, किसी की क्या कीमत होती है, वो हमें वैल्यू पता लग जाए ना। भगवान है कैसे, हमने बहुत सुना है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो। हमने सुना है संतों से, जो लोग ये सुनते हैं, एक दिन जिन बड़भागियों के दृष्टि पथ पे ये चीज चली जाती है कि भगवान इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, ब्रह्मादि को, भगवान शंकर तक जिनका ध्यान लगाते हैं, वो भगवान स्वयं कैसे हैं, जिनको एक बार फिर तो उसकी रट लग जाएगी, युग युग जन्म, जैसे भाई जी भाई से भगवान से बोलते थे, तुम ही बनो जीवन आधार। रोनाल्ड निक्सन जी को भारत आके सब बात समझ में आई। एक दिन इतने अच्छे भक्त बने। एक दिन अपनी गुरु माँ यशोदा माता के कक्ष के पास में उनका कक्ष था, उस कमरे में सो रहे थे। रात्रि में उन्हें आवाज आती है। कृष्ण प्रेम भिखारी उन्होंने अपना नाम रख लिया रोनाल्ड निक्सन से। कृष्ण प्रेम नाम गुरु माता ने रखा। और विदेशों में रहने वाला आदमी ठाकुर जी के प्रेम का भागी बन गया। मुसलमान रसखान पठान, रहीम खान, नफीस खलीली, अहमद फकीर, ये सब भगवान के प्रेमी भक्त बने। भगवान इनके पास आ गए। रबिया, ताज बेगम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, इन तुरक रसिकन पे कोटि हिंदू बारिबो, करोड़ों करोड़ों हिंदू निछावर है ऐसे भगवान से प्रेम करने वाले मुस्लिम भक्तों के ऊपर। तो भैया ऐसी बात रही कि इनके मन में इतना प्रेम आया और भगवान ने भी नहीं। रात्रि में इन्हें आवाज सुनती है। आवाज क्या सुनती है? इनकी गुरु माँ बांग्ला में बोलती थी, तो जो बंगाली होगा ना, बंगाली के ठाकुर जी भी कौन सी भाषा में बात करेंगे उससे, और बिहारी के ठाकुर कैसे बोलेंगे?
क्या बात बा, याद है नन्नू भगत, नानू भगत, उसके लिए ठाकुर जी को बोलते हे जगदेवा, ऐसे आवाज लगाता था, है ओ कन्हैया, है तुमरा के एक तो कारी कमरिया हुई है, तुम वृंदावन में धेनु चरावत हो, है बहुत जाड़ बा, ऐसे बोलते ना क्या, बहुत जाड़ लागत बा, ऐसे बोलते हैं, बहुत ठंडा लग रहा है, सर्दी लग रही है, तो आ जाओ, हेने आवा मतलब यहाँ आओ, है हाँ हेने आवा, और तुम्हें एक कंबल देंगे। भैया भगवान आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते ओ नन्नू ओ भगतवा भगतवा। उसने सोचा मेरा पड़ोसी जगदेव है, तो उन्होंने कहा हो जगदेव हुआ, उन्होंने कहा अब तक तो रोए रोए के बुलावत रहे, और जब हम आत रहे तो कहे जगदेव हुआ, हम जाए बाटे हैं, जात बाटे, ऐसे बोलते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या? देखो मैं भोजपुरी मुझे आती नहीं है। और भैया ऐसे ऐसे भगवान ने बिहारी में बात की। लेडी मार्टिन के लिए भगवान भोलेनाथ प्रगटे अफगानिस्तान में, पठानों से लड़ाई चल रही थी मिस्टर मार्टिन की, और वो व्रत कर रही थी भगवान भोलेनाथ के कि मेरे पति की रक्षा करना। बाबा भोलेनाथ युद्ध के मैदान में प्रकट हो गए, एक भी गोली नहीं लगी मिस्टर मार्टिन को। पहला हिंदू मंदिर भगवान भोलेनाथ का मध्य प्रदेश में, और कर्नल मार्टिन का बनाया हुआ। तो वो लेडी मार्टिन त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, महामृत्युंजय का जप करती थी। उनके पति को भगवान भोलेनाथ ने रक्षा की, और भगवान भोलेनाथ कौन सी भाषा में बोले? इंग्लिश में, आई एम शिवा। है तुम्हारी पत्नी ने मुझसे प्रार्थना की तुम्हारी सहायता के लिए, इसलिए मैं यहां आया हूं। तो भगवान कौन सी भाषा में बोलते हैं? तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी, उन्होंने आवाज सुनी कि दादा शीतलागचे। दादा किसको बोलते बंगाल में? बड़े भाई को। तो कृष्ण प्रेम जी को आवाज लगाई, दादा शीतलागचे, जंगला खुला अच्छे, जंगला खुला है, ठंड लग रही है। अल्मोड़ा के में न्यू वृंदावन बनाया था उन्होंने। और भैया वो जाके देखते छोटे से ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी में से आवाज आ रही है कि जंगला खुला है, ठंड लग रही है। तो उनके मुंह से एक बात निकली, उन्होंने कहा भगवान को कहां ठंड लग सकती है? हर आदमी देखो, या तो हम लॉजिकल बन जाएं या हम भगवान की भक्ति कर लें। प्रेम है तो ना, प्रेम लॉजिक्स नहीं देखता, वो तर्क नहीं देखता। और भैया क्या बताएं, कृष्ण प्रेम जी के मुंह से निकल गया, अरे लाला तुम्हारे शीतलागची, तुम्हें भी ठंड लगती है। भगवान बोले तो नहीं, पर भगवान की आंखों से आंसू निकल गए। एक बात बताओ, हम ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं, अपने घर में है मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो लगे बड़ो न्यारो लगे, प्यारो लगे री बड़ो न्यारो लगे। भैया ये बात सही है। अपने घर में भी ठाकुर जी का जीवन चरित्र हम जो भी उत्सव मनाएंगे उस दिन भगवान प्रकट होते हैं। भगवान उस बच्चे जैसे ही हैं। तुलसी दीदी के यहाँ पे आप लोगों को सबको अनुभव हुआ होगा कि यहाँ पे कितने पढ़े लिखे लोग थे। जिनसे मैं बात कर रहा था, श्यामा दीदी, वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका इलाज करने वाली बड़ी सबसे उच्च पदस्थ डॉक्टर, सारे पैनल को संभालने वाली, जान उनकी चारों पांचों बहनें जो डांस कर रही थी ठाकुर जी के आगे, सब दीदियां जितनी भी, कितने शिष्टाचार, आप लोगों को देख के पता लगा होगा। और दीदी देखो, सारे संत महापुरुष उनका आदर करते हैं, करते कि नहीं करते? उनका कितना आदर है। भगवान की भक्ति क्या नहीं करती। जहां पे ऐसे भक्त अगर भगवान का उत्सव मनाएं, वहां भगवान प्रकट होते हैं भैया। तो भगवान के सारे चरित्रों में, सारे चरित्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन चरित्रों में जहां सब आनंद है, वहां एक भगवान का ऐसा चरित्र भी है जहां भगवान की तिरोधान लीला है, भगवान का भगवत धाम स्वधाम गमन, भगवान की भगवत धाम जाने की वापसी। भैया देखो, भगवान ने कौन सा निमित्त बनाया, ये जरा सोचिए, वापस जाने का।
भगवान के पूरे कुल को शाप मिला। पहले मां गंधारी ने दिया कि कृष्ण तुम जैसे कृष्ण के रहते और मेरे इतने पुत्र मारे गए, अगर तुम रोक लेते तो ऐसा नहीं होता। तो भगवान को शाप दिया, तुम्हारे कुल का नाश, ऐसे ही आपस में लड़ मर के सब मर जाएंगे। भगवान को कोई शाप दे सकता है? उत्तुंग नाम के ऋषि ने शाप दिया था ठाकुर जी को। गांधारी मैया का शाप ले लिया और जंगल में उत्तुंग ऋषि ने कहा, कृष्ण तुम सर्वज्ञ सर्वेश्वर होते हुए तुमने इतना बड़ा महासंहार होने दिया। तुम चाहते तो रुकवा देते, आज मैं तुम्हें शाप दूंगा। भगवान ने कहा मैं लूंगा नहीं, मैं नहीं लेता, आप दे दो। आपकी तपस्या खराब हो जाएगी वर्षों की। आपने गुरु भक्ति से बड़ा पुण्य कमाया। उत्तुंग ऋषि बड़े गुरु भक्त थे, तो गुरु भक्ति के बल पे आप में बड़ा बल है, लेकिन आप मुझे शाप देंगे, मैं अपनी मर्जी से ही शाप लेता हूं, जो मुझे स्वीकार है, आप मुझे नहीं दे सकते। भगवान का विराट रूप देख के ऋषि के तेवर ढीले हो गए। भगवान के सामने कहने लगे, हे कन्हैया ऐसा वरदान दो मैं आपकी दुर्जय माया से पार हो जाऊं। भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो। लगे हाथ उन्होंने कह दिया, देखो भगवान से क्या कह रहे हैं, आपको अगर भगवान कुछ मांगने के लिए कह दो तो आपको ऐसा ही कहना चाहिए, भगवान सबका मंगल हो, सबका भला हो। लेकिन तब भी आप उनसे कहो, भगवान एक बाइक दिला दो मेरे को, हाय भूसा है, 1.5 लाख की बाइक है, कितने, 2 लाख, करोड़, कितने, 15 लाख की, बताओ। तब भी मांगा तो क्या मांगा, भगवान से बाइक मांग रहे, 200 गज का प्लॉट दिला दो, बताओ। बंगला मोटर कार दिला दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, लेकिन कुछ वो मांगना नहीं है। उत्तुंग ऋषि ने क्या मांग लिया भगवान से, जब मैं तपस्या से उठूं ना बड़ी प्यास लगती है, मेरे पानी का बंदोबस्त कर देना। अरे मारवाड़ के थे, उन्हें सबके पानी का बंदोबस्त कराना चाहिए ना। ऋषि की तो भावना ऐसी होनी चाहिए सबका भला हो, लेकिन उनके मन में आया, भगवान ने कहा पानी का बंदोबस्त, हाँ मेरे को पानी पिलवा देना। भगवान ने कहा खुद आऊं या किसी को भेजने से भी काम चल जाएगा? हाँ मर्जी है, किसी को भेज देना, ठीक है। अब वो कई वर्षों बाद उठे तपस्या से, कहा भगवान जल की व्यवस्था कराइए, प्यास लगी है। अब बताओ, भगवान को कॉरपोरेशन के वाटर सप्लायर की तरह समझ रखा था, पानी सप्लाई करने वाला आता है घर में बोतल लेके। भगवान ने सीधा कांटेक्ट किससे किया, इंद्र के पास में सूचना भेजी, इंद्र एक काम कीजिए, जल क्या, इन्हें तो मेरा भक्त है, उठा उन्हें अमृत पिला दो। इंद्र ने कहा अपने तरीके से और या आपके तरीके से। भगवान ने कहा तरीका कौन सा, जो आपकी मर्जी है। होता तो भगवान की मर्जी से ही सब कुछ है। इंद्र भी अमृत के, ठाकुर जी को सीधे मना तो नहीं कर सकते, पर अमृत से बड़ा प्यार है उन्हें, राक्षसों से बचा बचा के रखते हैं। हाय एक आम आदमी पी लेगा, तो अमृत को बड़े तरीके से लेके गए। कैसे, भयानक काले पीले चंडाल जैसे बन गए, इतने ऐसे चांडाल बने, यहाँ पे कौवा बैठा था, कांव कांव कर रहा था, 4-5 कुत्ते आ रहे थे, नंग धड़ंग बिल्कुल, और सूसू करते हुए, और आवाज लगा रहे हैं जोर जोर से, प्यास लगी है किसी को। उत्तुंग ऋषि ने देखा किसी को भिजवाऊंगा, पानी पीने भिजवाऊंगा, अरे राम राम ये क्या बोल रहा है, अरे राम राम। इतने गुस्सा हुए, ब्राह्मण के साथ में, ऋषि के साथ में ऐसा मजाक, भगवान हो के ऐसा मजाक करते हैं। गुस्सा हुए, इंद्र ने कहा नहीं पीना तो छोड़ो ना, बात कदम, अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो कहने लगे वासुदेव आपको ऐसा मजाक मेरे साथ नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा क्यों, मैंने तो इंद्र को अमृत पिलाने के लिए कहा था। तो वो कहने लगे फिर ऐसी माया क्यों रची, आपको मना ही करना था, आपके लिए जल भिजवाना कोई 2 मिनट का काम है, ऐसी माया क्यों रची। भगवान ने कहा देखिए आप भक्त हैं, आप ऋषि हैं, आपको सर्वभूत हिते रता होना चाहिए, सबके हित में रत। ऐसे आप मुझ पे बड़ा गुस्सा कर रहे थे, इतनी लड़ाई हो गई आपने रोकी नहीं है, और ऐसे इतने लोग यहाँ प्यासे मरते हैं, आपको सोचना चाहिए भगवान थोड़ा पानी की व्यवस्था हो जाए। एक भक्त तपस्या करता है तो क्या अपना लाभ देखेगा खाली,
तो भगवान ने कहा मेरी आपसे ये अपेक्षा थी, आपको ऐसा कहना चाहिए भगवान यहाँ की धरा जब जब प्यासी हो मैं प्रार्थना करूं सबको पानी पिला देना। तो भैया भगवान ने वरदान दिया, जब भी आप समाधि से उठेंगे प्रार्थना करेंगे, अचानक चाहे मानसून हो या ना हो और बरसात बरसेगी। आज भी राजस्थान में बारिश आती है अचानक वो बारिश कभी कभार आती है, उसे कहते हैं उत्तुंग मेघ आ गए। कौन से मेघ कहे जाते हैं? वो उत्तुंग, वो एकदम मरु प्रदेश के अंदर होते हैं जहां पे, और अचानक बादल नहीं होते, अचानक बारिश बरसने लगती है और 1-1.5 घंटे जम के बारिश होती है। ऐसी तो भगवान को कोई शाप देने में समर्थ है नहीं, लेकिन तब भी भगवान के कुल को शाप मिला कि भाई तुम्हारा कुल आपस में लड़ मर के समाप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं हमने ये कथा सुनी, फिर ऋषियों ने भी शाप दिया, गांधारी ने दिया, उसके बाद भगवान के और वंशज थे उन्होंने ऋषियों से मजाक किया, ऋषियों ने भी यही शाप दिया। अंत में ठाकुर जी को शाप के माध्यम से धराधाम से और गमन करना था। और भैया इस शाप के निवारण के लिए आपको पता है ऋषियों ने शाप क्या दिया, कब मैंने परसों आपको सुनाया था। भगवान के बच्चे होकर ऋषियों से मजाक किया, ये पूछा एक लड़का और उस लड़के ने साड़ी पहन के और बहुत सारे कपड़े लपेट के पेट पे ये पूछा ऋषियों से कि ऋषियों को तो सब कुछ पता होता है, तो ऋषि जी ये बता दीजिए कि सर्वज्ञ ऋषियों में कि भाई ये बता दीजिए इनके बच्चा होगा कि बच्ची। ऋषियों ने सोचा अरे राम राम, ये श्री कृष्ण के वंशज हैं और इनको इतना पता नहीं कि महात्माओं से क्या प्रश्न पूछना चाहिए, जानबूझ के महात्माओं से तफरी कर रहे हैं। संतों से ये पूछना चाहिए भगवान की कोई बात बता दीजिए, महात्माओं का मजाक उड़ाने के लिए प्रश्न पूछना बड़ी खराब बात है, उनकी सर्वज्ञता की परीक्षा लेने के लिए। देखिए एक बहुत अच्छी बात गिरधर प्रभु कह रहे थे, ये बात बड़ी ध्यान रखने लायक बात है। संतों के जगत में हम जाते हैं, देखिए क्या बात है, महापुरुषों का, संतों का, भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए पाप और अपराध दो चीज होती है। पूज्यपाद बिहारीदास भक्तमाली जी महाराज कह रहे थे कि पाप होते रुई के समान समाप्त हो जाते, रुई को आग में रखेंगे और आप जानते हैं अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ये वही पावक। आप आग के आसपास में देखिए, आप नोइंगली छू लें, अननोइंगली छू लें, आप इग्नोरेंट हैं, आपको पता नहीं है कि इधर आग है, लेकिन आपको छू जाए तो आप बोलेंगे यार मुझे पता नहीं था, तूने मुझे जलाया क्यों। आग का स्वभाव है जलाना, इसलिए भगवान का भजन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, और हम ना भी कहें तो भगवान की कृपा से और भगवान के भजन के प्रताप से, मंत्र की विधा से, वैदिक सनातन धर्म के पालन से, भगवान की जितने स्तोत्र पाठ शास्त्रोक्त दिए गए हैं उनसे, भगवान की प्रार्थना करने से, भगवत भक्तों का संग करने से, महापुरुषों का आदर करने से, माता पिता की आज्ञा का पालन करने से, गंगा जी इत्यादि और जो पवित्र और स्रोत हैं जितने भी, इनके आचमन से, दर्शन से, स्पर्श से समस्त प्रकार के पाप बिन कहे खत्म होते हैं। भगवान मेरे पाप खत्म कर दो। आप मुझे बताओ, आप जब रोशनी करते तो रिक्वेस्ट करते हो क्या, अंधेरे अंधेरे चले जाओ प्लीज, अंधेरा चले जाओ, ऐसे से करते हो क्या? बताओ, स्विच ऑन करते हो, लाइट हुई और करोड़ों साल पुराना अंधेरा मना करेगा, धीरे धीरे जाऊंगा मैं। सिस्टम से कोई सिस्टम नहीं होता, रोशनी के आते ही अंधेरा तत्काल जाता है। तो पाप रुई जैसे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अपराध को कैसे बोला? पाप जल जाते हैं, रुई जल जाएगी, पर आग में पत्थर चट्टान डाल दो, जलेगी, वो भस्म होगी, काली जरूर पड़ जाएगी। तो क्या होगा? अपराध वो होते हैं, देखो पाप होते हैं, जीव की अनंत काल की वृत्तियां होती है, स्वभाव पड़ जाता है वो गलतियों को करने का। तो वो कहता है मैं क्या करूं, डॉक्टर ने मना किया तब भी तंबाकू और लगा ही लेता हूं। कई लोगों को तो कैंसर हो जाता है, लोग कहते हैं लीवर एब्सिस है, अब जस्ट यू हैव टू स्टॉप अल्कोहलिक, जितने भी ड्रिंक्स है सब बंद कर दो। लेकिन फिर भी हम कहते हैं बड़े दिनों के बाद मिली है। बताओ
लोग कहेंगे, देखो प्रॉब्लम है इस समय कई बार, और आपको मैं एक जगह गया था, वहाँ वैद्य जी डांट रहे थे, उनका आपको नॉन वेज नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, फिर नॉन वेज क्यों खा लेते हो? घर में बनता है तो रहा नहीं जाता। ये भगवान, वैसे तो दूसरे जीव को खाने का चाव। एक सज्जन तो मुझे कहा करते थे कि मुझे अंडा मेरे से छोड़ना मेरा बड़ा मुश्किल काम है। ये बाबा, और उसके बाद में अब अंडे की बदबू ने इतनी बेकार लगती है, जानते हो ना, वो संस्कार का प्रभाव है। नवरात्र में क्या करते हैं, हे दुर्गा हे दुर्गा, और बाद में दे मुर्गा है, तो उसके बाद में माता रानी नहीं देखती। ये बात तो स्वाभाविक समझनी चाहिए, लेकिन जीव के अंदर में अनंत काल के रूप रस गंध इनसे सुख लेने की वृत्तियां रहती है, तो इनके चलते पाप बन जाते हैं। लेकिन वो पाप को ठीक करने का स्वभाव रखिए, भगवान से प्रार्थना करें। अपराध क्या होते हैं, जानबूझ के पापा आपकी, और जानते हो व्यवहार गलत कर रहे हैं, जानबूझ के अपने मित्र से प्रपंच कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, जानबूझ के किसी को बिजनेस में धोखा दे रहे हैं, ये सब अपराध हैं। इन्हें पाप नहीं बोलेंगे। पूरी प्लानिंग करके, और उनसे गलती से, उनसे कौन सा आवेश था, जानबूझ के अपराध किया था। इस अपराध की सजा सबको भुगतनी पड़ी, पूरी द्वारिका को। ऋषियों ने ये कह दिया, अरे मूर्ख, इसके पेट में न बच्चा है न बच्ची है, ऐसा तुम्हारे कुल का नाश है। दुर्वासा जी के मुंह से निकला एक लोहे का पिंड और वहीं पे प्रकट हो गया। उग्रसेन जी नाना जी को, कई बार बड़े बूढ़े बहुत प्यार करके बच्चों को बिगाड़ देते हैं, ऐसे नहीं 2-3 चांटे रखे बच्चों को, ना उदास मत हो मेरे बच्चे, उदास मत हो, हाँ, और पुचकारा ऊपर से, क्या कहते, कोई बात नहीं, ये कुल का नाश, अगर ये मूसल है, ये नहीं पता ये शाप है, उसको घिसवा दिया, उसका चूर्ण बना के समुद्र में डलवा दिया। और लेकिन वो साधारण मूसल तो था नहीं, वो ऋषियों के शाप से अभिशप्त मूसल था। एक बार somebody asked me कि do you believe in curses and और boon and इन सबको मानते हैं? शाप लग गया, बद्दुआ लग गई, और इन सब चीजों को आप मानते हैं? देखो भैया, इसका एक अलग विज्ञान है, किसी दिन अगर आपको डिस्कस करना हो तो आपको बता सकते हैं। सब चीज बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, लेकिन इनके एब्सोल्यूट रीडर्स नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजी इतना अच्छा विज्ञान है, लेकिन उसके वास्तविक में जितने एस्ट्रोलॉजर्स है वो नहीं है। किसी चीज में कोई कमी नहीं है, सारी विधाएं मौजूद है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र विद्या हो, सारी विद्याएं मौजूद है, लेकिन उनकी विधि को जानने वाले वास्तविक लोगों का अभाव हो गया है। उस विद्या का लोप कभी नहीं होता। मोबाइल करोड़ों साल पहले भी बन सकते थे, लेकिन पुराने टाइम में दूर श्रवण, दूरदर्शन, क्लेरोवोयंस, ये टेलीपैथी, ये सब योगिक शक्तियों से होता था। आज के टाइम में वो यांत्रिक शक्तियों से होता है। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। अगर आप खाली ऐसे देखेंगे, इस चिप में ना बहुत सारे गाने भरे हैं, इसमें सारे डेटाज हैं, कहाँ हैं दिखाओ, मूवी कहाँ है दिखाओ। आप बोलेंगे सिस्टम में लगाएंगे तो चल जाएगी, बेटा इस चीज को बहुत समझना पड़ता है। ये बहुत एक सिस्टमेटिक, इस ज्ञान को भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम। मैं इसे साइंस के साथ आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली आप इसे कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। तो भैया ये जो शाप मिला, और इसी शाप का परिणाम हुआ कि कालांतर में पूरे परिवार में पिकनिक में ही गए दोबारा। कभी कभार पिकनिक में बड़ी लड़ाइयाँ होती है, डीजे पे तो आप जानते ही हैं, शादी होती है, कभी कभार डीजे के डांस के चक्कर में भी पिछले 2 साल पहले दूल्हे को गोली लग गई थी ना, सिर में ही लग गई, और पिताजी चला रहे होंगे तमंचे पे डिस्को, तमंचा चला दिया है और बेटा ही चला गया। बताओ है? लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो भैया क्या होता है, ये तो मैंने आपको ब्रीफ करके जो पीछे सुनाया था उसी को पुनः बता दिया। अब आगे आपको कल बताएंगे, आज का जो विशेष है उसके बारे में कुछ बताते हैं। अब इसको नेक्स्ट है।